வணக்கம். देश में पहले चरण के मतदान का आखिरी पखवाड़ा बचा है और पीएम मोदी धुआंधार दक्षिण भारत के दौरे कर रहे हैं। वेल्लोर से चेन्नई तक और चेन्नई से कोयम्बटूर तक पीएम मोदी की रैलियों में हजारों हजार लोग उमड़ रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी भीड़ के अंदर बीजेपी के समर्थकों के बीच धर्म, संस्कृति और सनातन की छाप नजर आ रही है, तो रैलियों में बीजेपी के समर्थकों का जोश। दक्षिण भारत में तमिलनाडु ऐसा सूबा है जहां पहले चरण में सभी 39 सीटों पर मतदान होने वाला है और पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा जोर भी तमिलनाडु में ही लगा रखा है। मोदी कहते हैं कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। पूरे तमिलनाडु में बीजेपी ही छाई हुई है। हर कोई कह रहा है डीएमके की विदाई बीजेपी और एनडीए के द्वारा ही होगी। दरअसल दशकों तक स्थानीय नेतृत्व के करिश्मे की किल्लत झेल रही बीजेपी को इस बार अन्नामलाई की शक्ल में एक जुझारू नौजवान जमीनी पकड़ वाला नेता मिल गया है। पीएम मोदी को भरोसा है कि तमिलनाडु में बीजेपी की बुनियाद पर पूरे दक्षिण भारत में कमल खिलेगा। आज पूरा तमिलनाडु कह रहा है एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। दक्षिण भारत में बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद इस बार तमिलनाडु से ही है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के लिए अभी तक कामयाबी के दरवाजे नहीं खुले हैं। ऐसे में सियासी दुश्मन पर हमले के लिए पीएम मोदी एक तरफ परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आदिवासी, दलित, पिछड़ा से लेकर राम मंदिर, सनातन और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर विपक्ष को घेर रहे हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु में पानी से लेकर मछुआरों तक के स्थानीय समस्याओं को लेकर भी डीएमके पर वार कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले हमने कच्चातीरू का मुद्दा उठाया। सरकारी दस्तावेजों से ये बात खुली कि कैसे कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर तमिलनाडु का एक हिस्सा दूसरे देश को दे दिया। भारत की संप्रभुता से हुए इस खिलवाड़ की कीमत हमारे गरीब मछुआरे चुकाते रहे हैं। वहां के उस द्वीप पे कोई रहता है क्या? ये बेकार बातें करते हैं मोदी जी, बिना सिर पैर की। दक्षिण भारत में बीजेपी के जोर लगाने के पीछे बड़ा कारण ये है कि तमिलनाडु में 39 सीटें बीजेपी शून्य, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें बीजेपी शून्य, केरल में 20 सीटें बीजेपी शून्य और मिशन 400 का है। ऐसे में बीजेपी के पास दक्षिण में दम लगाने के अलावा विकल्प नहीं बचता। यही वजह है कि बीजेपी ने पूरा खाका खींच रखा है। तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे कठिन इम्तिहान है, क्योंकि 2014 में जहां बीजेपी को तमिलनाडु में 6% वोट और 1 सीट मिली थी, वहीं 2019 में एक भी सीट नहीं मिली और वोट फीसदी भी घटकर 4% रह गया था। वहां के अन्नामलाई की 10,000 किलोमीटर की यात्रा और घर घर तक मेरी माटी मेरे लोग का नारा पहुंचाने के बाद बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तेलंगाना में बीजेपी ने 2014 में सिर्फ 1 सीट और 10% वोट पाए थे। वहां 5 साल बाद 2019 में 4 सीट और 20% वोट तक पहुंच गई और 2014 में तेलंगाना की 17 में से 11 सीटें पाने वाली टीआरएस 2019 में 9 सीटों पर सिमट गई। आंध्र की बात की जाए तो 2019 में आंध्र प्रदेश में बीजेपी के पास 0 सीट और 1% वोट था। कांग्रेस के पास 0 सीट और 2% वोट थे। वहीं सर कांग्रेस के पास 22 सीटें और 50% वोट थे, तो टीडीपी के पास 3 सीटें और 40% वोट थे। लेकिन इस तस्वीर को इस बार बीजेपी अकेले दम पर उलट देने का दावा कर रही है। आज तक ब्यूरो। भारत माता की